तो डाउन सिंड्रोम देखेंगे हम यहाँ पर, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीन सिंड्रोम यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, और हर साल क्वेश्चन मतलब जो है उनमें से एक ना एक सिंड्रोम जरूर आता है। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहे, काफी सपोर्ट किया आपने और ये सपोर्ट आपका मुझे इंस्पिरेशन देता है वीडियो लाने के लिए। तो आज हम यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तीन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स यहाँ पर हम देखेंगे, एक है डाउन सिंड्रोम, एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और एक है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गुणसूत्री विकार होते हैं, इसका मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। इट मींस कि इसमें क्या होता है कि इनका जो क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम या तो एक्स्ट्रा आ जाता है या एक क्रोमोसोम यहां से डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को जब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए या एक क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो जाए, उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, हाइपरप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी का मतलब होता है कि जब एक क्रोमोसोम यहां से डिलीट हो जाए। देखिए होता क्या है, या तो एक क्रोमोसोम डिलीट होगा या फिर पूरा पेयर का पेयर डिलीट हो जाएगा। जब एक क्रोमोसोम डिलीट होता है तब उसको बोलते हैं यहाँ पर मोनोसोमी। तो यहाँ पर लिखा मैंने 2n-1, एक क्रोमोसोम डिलीट होगा। लेकिन जब पूरा पेयर, कंप्लीट पेयर यहां से डिलीट हो जाए तब उसको बोलते हैं नलिसोमी, यानी 2n-2। ठीक है, इसी तरीके से जब क्रोमोसोम यहां पर ऐड होता है उसको बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी मतलब इसमें भी यही होगा, या तो एक क्रोमोसोम ऐड होगा, ठीक है, या फिर पूरा का पूरा पेयर ऐड होगा इसमें आकर। जब एक क्रोमोसोम ऐड होता है तब उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, एक क्रोमोसोम ऐड होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 2n+1 हो जाएगा। और जब एक पूरा पेयर यहाँ ऐड हो जाए इसमें, ठीक है, क्रोमोसोम में पूरा क्रोमोसोम का पेयर ऐड हो जाए तो यहां पर हम कहेंगे उसको टेट्रासोमी या लिखेंगे इसको 2n+2। तो ये हमारा एन्यूप्लॉइडी हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं उनकी। तो सबसे पहले हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। ये आपको 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में क्वेश्चन, ये समझ लीजिए 100% रखा है, आता है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम क्या है कि ये एक विकार है, गुणसूत्री विकार है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, उनमें मतलब जो है ना एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। अब वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, ठीक है, वो कहां आता है, वो आता है 21वें जोड़े में। जो 21वां जोड़ा होता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर आप देखेंगे ये क्रोमोसोम पेयर मैंने बनाया, जैसे पहला जोड़ा, ये यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा करके फिर यहाँ पे 20वां जोड़ा आ गया, फिर यहाँ पे 21वां जोड़ा आ गया, फिर 22वां जोड़ा, 23वां जोड़ा। तो यहाँ पर 22वें जोड़े तक तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब ऑटोसोम है, यानी दैहिक गुणसूत्र। तो यहाँ पर जो 21वां जोड़ा है, इस 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, आप देखना है ब्लू कलर में मैंने बनाया, एक्स्ट्रा है। और इसी क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से जो है यहाँ पर विकार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे 47, यानी कि 47 कैसे, 45 तो हो जाते हैं हमारे दैहिक गुणसूत्र और 2 होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र, टोटल हो जाते हैं 47। तो यहां पर हम ये ले सकते हैं कि ये जो रोग होता है ये दैहिक गुणसूत्र के 21वें जोड़े में ट्राइसोमी के कारण होता है। तो यहां पर हमें ट्राइसोमी देखने को मिलती है, यानी कि एक गुणसूत्र यहां पर एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जब ये 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, तब यहां पर इसमें विकार उत्पन्न होते हैं। विकार क्या क्या होते हैं कि ऐसे पर्सन जो होते हैं उनके मस्तिष्क का विकास जो है वो एकदम धीमा पड़ जाता है, मस्तिष्क का विकास जो है वो हो नहीं पाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि उनका जो सर होता है वो गोल होता है एकदम, ठीक है, और मुंह हमेशा खुला रहता है। ये यहाँ पर उसके लक्षण हैं। और लक्षण क्या है, जैसे त्वचा खुरदरी होगी। अच्छा, जननांग जो होते हैं इनके वो सामान्य होते हैं, लेकिन फिर भी ये इनफर्टाइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, यानी कि नपुंसक होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे इनकी जो पलकें होती हैं वो फोल्डेड हो जाती हैं, वलित होती हैं। इसके बाद देखेंगे सब इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से, ठीक है, इनकी हाइट भी बहुत छोटी होती है। ठीक है, और एकदम सर गोल होता है। इन्हीं की वजह से जो है ना इनको हम यहाँ पर मंगोलियन जड़ता बोलते हैं, क्योंकि ये मंगोलों की तरह दिखाई देते हैं, काले काले से और एकदम सर गोल। ठीक है, और एकदम मंगोलियन जड़ता या मंगोलियन मूर्खता इनको कहा जाता है। और इंग्लिश में बोलते हैं इनको हम यहाँ पर मंगोलियन इडियोसी, यानी कि इडियट्स बोलते हैं इनको यहाँ पर, मंगोलियन इडियट्स। ठीक है, तो ये था हमारा डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो आपको इतना ही लिखना, बस यहाँ पर आप ट्राइसोमी लिखेंगे कि ट्राइसोमी की वजह से होता है यहाँ पर, और इसके लक्षण लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो अब हम अगले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है यहाँ पर, ये एक विकार है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जो लिंग गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम के ऐड होने से होता है। यानी कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, ठीक है, उसमें एक X क्रोमोसोम ऐड होने से ये विकार होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर ट्राइसोमी। ठीक है, तो यानी कि लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण ये रोग होता है।
इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोसोम तो सही होते हैं 44 के 44, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर में दिखाया है ऐड हो जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हो जाते हैं वो 47 हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो एक्स क्रोमोसोम है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए जब यहाँ पर वैसे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके देखें तो ये मेल होते हैं, ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है इनका, लेकिन जब एक्स क्रोमोसोम इसमें ऐड हो जाता है आकर तो इनमें जो है वो फीमेल के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, फीमेल के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। अब एक्स में ऐसा होता क्या है, ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं एक्स एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई तो यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन एक्स हो जाता है इसमें तो एक्स एक्स वाई हो जाता है। तो कुछ क्लाइनफेल्टर ऐसे हैं जो इस तरीके से भी यहाँ पर जो इसका जीनोटाइप है वो बनता है, जैसे ये तो क्लाइनफेल्टर ये वाला हो गया एक्स एक्स वाई, फिर यहाँ कभी कभी दो क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं एक्स क्रोमोसोम तो एक्स 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 वाई हो जाता है, इसी तरीके तीन क्रोमोसोम भी ऐड हो जाते हैं, इस तरीके चार क्रोमोसोम भी ऐड हो जाते हैं इसमें, तो ये वाले क्लाइनफेल्टर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्यों है ऐसा, तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर जो एग है असामान्य एग होता है, लेकिन सामान्य स्पर्म के फ्यूजन से जो निषेचन के बाद में जो जाइगोट बनेगा वो एक्स एक्स वाई बनेगा, यानी कि अबनॉर्मल जाइगोट बनेगा। तो एक कंडीशन तो ये हो जाती है कि इसमें एक्स में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वाई सही होता है, अपना स्पर्म सही होता है, मतलब ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर एग सही होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पर स्पर्म में एक्स वाई कंडीशन आ जाती है, स्पर्म एक्स वाई क्रोमोसोम लिए हुए होते हैं, तब जाके ऐसी कंडीशन बनती है। तो दो कंडीशन होती है ऐसे जब ये कंडीशन यहाँ पर बनती है। अब इनके हम सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, क्या क्या लक्षण होते हैं इनके, तो सबसे पहले देखेंगे कि जब मैंने बताया जैसे कि यहाँ पर इनका एक्स क्रोमोसोम आ जाता है तो यहाँ पर जो इनके जननांग होते हैं यानी कि जो वृषण यानी टेस्टिस होती है वो अल्पविकसित होती है। जब अल्पविकसित होंगे तो उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, जब शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो ये स्टेराइल होंगे यानी कि इनफर्टाइल होंगे, यानी कि ये नपुंसक होंगे, यानी कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता इनमें नहीं होगी, ठीक है। फिर इनमें क्या होता है, जब एक्स क्रोमोसोम आ गया है तो एक्स स्त्रियों के लक्षण डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि शरीर पर बालों की कमी हो जाती है। फिर एक सिम्टम आ जाता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, यानी कि ब्रेस्ट यानी कि स्तन का विकास हो जाता है इसमें, जिसको हम नाम देते हैं गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर इनमें आ जाती है। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे, आपको पूरे 2 नंबर आपके पक्के, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखते हैं हम, टर्नर सिंड्रोम। काफी मतलब बार पूछा जाता है, ये पूछा गया है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ये भी लिंग गुणसूत्र में यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इसके यानी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें हमें मोनोसोमी देखने को मिलती है। मोनोसोमी का मतलब है यहाँ पर कि इसमें एक क्रोमोसोम जो होता है वो यहाँ से डिलीट हो जाता है, किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, यहाँ से एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे यहाँ पर मोनोसोमी, और उसका जो जीनोटाइप होगा उसको लिखेंगे यहाँ पर 2n-1, यानी कि एक क्रोमोसोम यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। तो ऐसी जो फीमेल होती हैं उनका अगर हम जीनोटाइप लिखेंगे तो लिखेंगे 44+XO, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पर हो जाएगा 45, यानी कि एक क्रोमोसोम यहां पर कम हो जाएगा। तो जब यहां पर एक क्रोमोसोम यहां पे दिखाया इस तरीके से, यहां से डिलीट हो गया, देखिए क्रोमोसोम या तो पूरा डिलीट हो जाता है या उसका कुछ पार्ट डिलीट होता है, ऐसा भी होता है यहाँ पर, ठीक है, दो कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 44+XO लिखेंगे, यहाँ पर O का मतलब यानी 0 कह सकते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, एक ही X क्रोमोसोम है। तो जब क्रोमोसोम X जो होता है वो यहाँ से डिलीट हो जाता है, तब जो फीमेल वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ से जो है वो गायब हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है, या अल्पविकसित रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि इनका कद छोटा हो जाएगा, छोटा कद रहेगा, जो जनन अंग हैं जैसे कि ओवरीज हैं, ठीक है, वो अल्पविकसित हो जाएंगी या अनुपस्थित हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे या तो ओवरीज, ठीक है। इनका जो ब्रेस्ट है, जो वक्ष भाग है इनका, वो चपटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ओवरी अल्पविकसित या अनुपस्थित होने की वजह से ये बांझ होती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वो बांझ होती हैं। तो ये रहा आपका तीनों मतलब सिंड्रोम, यानी कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इतना आप लिख देंगे तो आपके नंबर पक्के समझ दिए। तो आप ऐसा कीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी हिसाब से आप इसको लिखिएगा और पूरे नंबर आपको ये मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।